बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है तुम लोग बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि एंट्रेंस की डेट करीब आ चुकी है और आप लोगों के टेस्ट भी चल रहे हैं और बहुत से बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिजिकल क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लिया है एंड दे आर रियली हैप्पी कि उन्होंने ग्रिप के इस इनिशिएटिव को जो है वो स्टूडेंट्स की बेनिफिट के लिए वेलकम किया। ग्रिप हमेशा से बेटे आप लोगों के भले के लिए सोचता रहा है। ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को लेक्चर्स के हवाले से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नो डाउट हुई, लेक्चर्स की अपलोडिंग में डिले हुआ, कोई दरमियान में कुछ अर्सा हो रहा, लेकिन हम लोगों ने प्रॉब्लम सब के सब सॉर्ट आउट किए आप लोगों के लिए। ये जो फिजिकल के अंदर माशाल्लाह से हमारे पास जो जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए अब हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कहीं दरमियान में नहीं छोड़ा, कहीं पर भी नहीं छोड़ा। आप लोगों के साथ हमारा वादा कंटिन्यू रहेगा। हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों के पास इस तमाम के तमाम कोर्स की एक्सेस एमडी कैट के एग्जाम तक रहेगी, चाहे बेटे जब भी एमडी कैट एग्जाम होता। ठीक है, मेरे पास इस वक्त यूनिट है 5C अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और इसकी मैं आप लोगों के साथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कुछ शेयर करने लगा हूँ और डेफिनेटली इसमें सबसे पहले आपको कोर्स कंटेंट दिखना चाहिए। कोर्स कंटेंट के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर कुछ बातचीत करनी है और उसके बाद आप लोगों को प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को थोड़ा सा जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शंस होंगे, खास तौर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म जो एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम मैं प्रोसीड करता हूँ स्ट्रक्चर की तरफ। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। अल्डिहाइड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एट लीस्ट एक हाइड्रोजन एटम से लाजमी कनेक्टेड होगा, जस्ट लाइक दिस कि ये रहा आप लोगों के पास एक कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होगी और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पूरे ग्रुप का नाम जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई है जिसको हम लोग CHO ग्रुप कहते हैं, खास नाम दिया जाता है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो अल्डिहाइड इज प्रेजेंट बाय द जनरल फार्मूला और कीटोन्स का जनरल फार्मूला आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है CnH2NO। ठीक है जी, ये भी साथ में सब्सक्रिप्शन है CnH2NO, ये इनका जनरल फार्मूला है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम फॉर्माइल है और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आइसोमरिज्म के अंदर कि ये ऑलवेज टर्मिनल होता है, हमेशा टर्मिनल होता है, जिसकी वजह से अल्डिहाइड्स आइसोमरिज्म मेटामरिज्म वाला जो है वो शो नहीं कर पाते क्योंकि चेन के हमेशा स्टार्ट पे लगा हुआ होगा फॉर्माइल ग्रुप। तो आपसे कोई पूछे कि कीटोन और अल्डिहाइड्स में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन को स्टार्ट करेगा तो आपका आंसर होना चाहिए फॉर्माइल। ऑलवेज स्टार्ट चेन, ऑलवेज स्टार्ट चेन, ये हमेशा चेन स्टार्ट करेगा। ये पेपर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए और ये पड़ा हुआ एट द एंड ऑफ द चेन। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द चेन कह सकते हैं या स्टार्ट नंबरिंग स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होती है। कीटोन्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। ये देखिए दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। अगर एलिफेटिक है, एरोमेटिक है तो डेफिनेटली एक तरफ हम लोग जो है वो फिनाइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजल्डिहाइड। ठीक होगा बेटा। इसी तरह कीटोन्स में दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक फिनाइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा दोनों फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये आपके सामने इस वक्त दोनों फिनाइल ग्रुप के साथ मैंने बेंजोफिनोन बना दिया। तो अल्काइल ग्रुप एलिफेटिक कीटोन्स के अंदर होंगे, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर होंगे। ठीक है, और कीटोन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल फार्मूला के साथ, ये आपके सामने डिस्प्लेड है। दोनों का कंबाइंड जनरल फार्मूला जो कि एटॉमिक रेशियो बताता है वो है CnH2NO, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। होमोलोगस सीरीज में बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जनरल फार्मूला ये है जो आप लोगों के सामने रखी है, यानी कि ये है होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला।
लेकिन ये अगर मैं लिख देता हूँ RCHO तो ये अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला कंसिडर किया जाता है, और RCOR भी इस तरह लिखा जाता है, ये कीटोन का कंसिडर किया जाता है। तो RCOR कीटोन का है और RCHO किसका है, अल्डिहाइड का है। तो जी ये बात आप लोगों को बतला दी, सिखा दी मैंने। तो ये था कुछ इनिशियली इनके फॉर्मूलाज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह के हवाले से बातचीत। अगर आप लोग देखें तो कार्बोनाइल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पेपर में पूछी जा सकती है। sp2 है क्योंकि कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बोनाइल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली क्या बनी है, sp2। और उसके बाद ऑक्सीजन बॉन्डेड है कार्बन के साथ और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। एक्चुअली यहाँ मुझे डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक नहीं कहना चाहिए था, मुझे पहले कहना चाहिए था पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शंस होंगे। पाई बॉन्ड की वजह से क्या होंगे, एडिशन रिएक्शंस होंगे। ये पाई बॉन्ड की वजह से आप लोगों को एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब कौन से टाइप के एडिशन रिएक्शंस है इसके ऊपर भी बात हो जाए। ये जो कार्बन जिस पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, आपकी इत्तला क्लियर्स है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कोई आपसे पूछे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो कार्बन है वो क्या है, आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। अगर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के आकर के अटैक होने की वजह से, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। क्या शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। ठीक है बेटा। इन कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंड्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो अपनी तरफ खींच लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा और ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन यहाँ पे याद रख लीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, नीचे लिखा हुआ है, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। और बेटे याद रख लीजिएगा ये दोनों टाइप के रिएक्शन शो कर सकते हैं। कार्बन की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है और ऑक्सीजन की वजह से ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन की वजह से आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिलेगी, लेकिन कार्बन की वजह से आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलेगी। तो इसका मतलब है दो बातें जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। आगे हम रिएक्टिविटी में भी पढ़ेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोनों टाइप के एडिशन शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। बट कार्बन का डोमिनेटिंग कैरेक्टर होने की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली या मोस्टली जो है वो देखे जाते हैं। तो ये बात आप लोगों के ज़हन में बैठ जानी चाहिए। कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और डोमिनेटिंग नेचर की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को मोस्टली देखा जाता है। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, इसके अंदर कुछ मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, लाइक सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का पता होना चाहिए। याद रख लीजिएगा सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का जो टर्म है ये कीटोन्स के लिए है, ये एल्डिहाइड्स के लिए नहीं। एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज अनसिमेट्रिकल, याद रखिएगा, सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के। ये देखो मैं आपके सामने एल्डिहाइड बना रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड बना देता हूं, एसीटल्डिहाइड बना देता हूं, प्रोपेनल्डिहाइड बना देता हूं, लाइक दिस। ठीक है। इसमें सारे के सारे आपको टर्मिनल फॉर्माइल ग्रुप की वजह से अनसिमेट्रिकल मिलेंगे सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के। तो मैं कह देता हूं ओनली सिमेट्रिकल एल्डिहाइड। व्हाट यू मीन बाय सिमेट्रिकल? कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ, बोथ साइड्स पे आपको क्या दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अगर एक जैसे एटम्स हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट हो गए। देखिए कार्बोनाइल कार्बन के आजू में देखो हाइड्रोजन, बाजू में देखो मिथाइल, अनसिमेट्रिकल होगा। इस तरह ये कार्बोनाइल कार्बन है, आजू में देखो तो हाइड्रोजन, बाजू में देखो तो इथाइल, ये अनसिमेट्रिकल। कीटोन्स के अंदर अगर हम आ जाए तो कीटोन्स के अंदर हमारे पास एसीटोन से अगर स्टार्ट लिया जाए तो ये सिमेट्रिकल, फर्स्ट मेंबर सिमेट्रिकल है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ यार कि 2 पेंटानोन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये आ गया जनाब 2 पेंटानोन, ये सिमेट्रिकल होगा क्योंकि इसके दोनों तरफ 2-2 कार्बन है। और अगर मैं
सॉरी ये 3 पेंटानोन था, मैंने 2 पेंटानोन बोला ना, हाँ ये 3 पेंटानोन है, 3 पेंटानोन सिमेट्रिकल है। लेकिन ये जो 2 पेंटानोन है आप लोगों के सामने इस वक्त, दिस वन 2 पेंटानोन, ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो 2 पेंटानोन सिमेट्रिकल है और 2 पेंटानोन अनसिमेट्रिकल है, 3 पेंटानोन सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये बात आप लोगों को जो मैंने बता दी है इसको ज़हन में रख लीजिएगा। कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर डिसाइड किया जाता है कि उसमें सिमेट्रिकल होना है या अनसिमेट्रिकल होना है। ओके, इसके बाद फर्दर मोर आप लोगों के साथ जो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ वो क्या है, आइए जरा उस बात के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने जहन में रख लेनी है कि ये तो था सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का चक्कर, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर प्लेनर और नॉन प्लेनर का भी क्वेश्चन आता है, वो भी आपके सामने जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ कि ऑल एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज अनसिमेट्रिकल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, कुछ फैक्ट्स है। ऑल एल्डिहाइड्स आर नॉन प्लेनर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, ये प्लेनर का कॉन्सेप्ट भी आपको साथ ही सिखा देता हूँ। बेटा याद रखिएगा, मॉलिक्यूल के प्लेनर होने के लिए मैंने कंडीशंस बताई हुई है, अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल के प्लेनर होने को चेक करना हो तो आपने देखना है कि ऑल एटम्स एट द सेम प्लेन, ऑल एटम्स एट सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर सारे के सारे एटम्स हों। ऑल एटम्स एट सेम प्लेन, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन पर मौजूद हो। लाइक अगर आपके पास ये एटम है इसका भी एक ही प्लेन हो, ये एटम है इसका भी यही प्लेन हो जो मौजूद है, जिस तरह ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है आप लोगों ने देखी हुई है। तो कार्बोनिल कार्बन तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ तो आपको पता है मिथाइल ग्रुप तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो मैंने अपने बच्चों को एक असूल बताया हुआ है, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ गया, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ गया वो हमेशा 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 नॉन प्लेनर होगा। तो ये बात आप लोगों के जहन में अब बैठ जानी चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाला कभी भी प्लेनर नहीं होता, हमेशा नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो अभी जो मैं आप लोगों का स्ट्रक्चर दिखा रहा था, इनमें देखिए फॉर्मल्डिहाइड में सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम नजर आ रहा होगा, एसिटल्डिहाइड में sp2 के साथ साथ sp3 भी आ जाएगा, इसमें भी उसी तरह sp3 शो हो रही होगी। तो बेटा सारे के सारे एल्डिहाइड्स हमारे पास नॉन प्लेनर होंगे सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के, और दूसरी यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की ऑप्शन है। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर बेंजीन वाला क्या चक्कर है, ये देखो बेंजीन में भी सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। साथ में पड़ा हुआ कार्बोनिल कार्बन भी क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप लोग जरा एक बात का ख्याल रखें और मुझे इस बात का जवाब भी दे दें कि यहाँ पे अगर मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि बच्चा पार्टी जरा मुझे बताओ कि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर है और साथ में फॉर्माइल ग्रुप भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इट मीन्स दैट कि ये बेंजल्डिहाइड हमारे पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा? प्लेनर मॉलिक्यूल। तो प्लेनर के लिए क्या शर्त लगा दी? प्लेनर होने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, जितने मर्जी स्टार लगाकर ये बात लिख लो, देयर मस्ट बी ऑल एटम्स विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन इफ यू वांट टू मेक अ मॉलिक्यूल प्लेनर एज वेल एज नॉन प्लेनर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ रूल एल्डिहाइड्स के हवाले से। कीटोन्स पर अप्लाई करें, कीटोन्स आर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ओके। ऑल कीटोन्स आर नॉन प्लेनर एक्सेप्ट बेंजोफिनोन। आप कहेंगे क्या मतलब? मोस्टली बच्चे समझते हैं कि कीटोन्स जो है सर इसका मतलब है कि वो सारी की सारी हमारे पास नॉन प्लेनर होंगी क्योंकि उनमें तो अल्काइल ग्रुप होते हैं। नहीं, ये दोनों जो बेंजीन रिंग वाले हैं आपके पास, इनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑफ कोर्स कार्बोनिल कार्बन की भी sp2 है। तो एक बात तय होगी कि ये सारे के सारे हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे? प्लेनर स्ट्रक्चर्स होंगे। कीटोन्स कैन बी मिक्स्ड, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मिक्स्ड कीटोन्स किसे कहते हैं? अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और एक आपके पास फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी कि अल्काइल और फिनाइल के साथ मिक्सिंग होने पर मिक्स कीटोन्स कहलाते हैं। इसके अलावा मैं एक जगह पढ़ रहा था अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को भी मिक्स्ड कीटोन्स कह सकते हैं।
जिसमें आपके पास कुछ इस तरह की सूरत हाल हो कि दोनों अल्काइल ग्रुप जो है उनकी टाइप्स डिफरेंट हो, एक अगर इथाइल है तो दूसरा मिथाइल है। लेकिन जनरली मिक्स कीटोन के लिए याद रखिएगा कि एक एरोमेटिक रिंग लग जाए और एक एलिफेटिक रिंग, इसके अंदर आपके पास फिनाइल एरोमेटिक रख गया और अल्काइल जो है वो एलिफेटिक रख गया। तो ये बात जहन में रख लीजिएगा कि मिक्स्ड कीटोन्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, दोनों अल्काइल नहीं होंगे, दोनों फिनाइल नहीं होंगे, एक अल्काइल और एक फिनाइल हो सकता है। तो ये उस हवाले से एक क्वेश्चन भी ना हो जाए आप लोगों के साथ, देखते हैं आप लोग ठीक आंसर देते हैं या नहीं इस क्वेश्चन का। यार ये मेरी टाइप बार बार टेढ़ी पता नहीं क्यों हो रही है। एनी हो अब इधर से आगे टेढ़ी। ओके, वीडियो के दौरान ही सेट कर लेते हैं यार, क्या जरूरत है वीडियो स्टॉप करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन इज अनसिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड? डिफरेंट बेंजोफिनॉल, दोनों फिनाइल ग्रुप लगे हुए होंगे, नहीं हो सकता। एसिटोफिनोन ऑफ कोर्स होगा, ये वाला ये पड़ा हुआ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन जिसमें एसिटाइल ग्रुप और साथ में बेंजीन, ये एसिडोन भी नहीं होगी और साइक्लोहेक्सेनोन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एसिटोफिनोन है जो एक मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन कंसिडर की जाएगी। बाकी ये साइक्लिक कीटोन्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने जो है वो कार्बन जो रिंग का है वो कार्बोनाइल कार्बन है, रिंग कार्बन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है। यहाँ पे रिंग कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं बल्कि रिंग से बाहर वाला कार्बन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है। तो इसका मतलब है सब बच्चों ने यहाँ पे आंसर सिलेक्ट कर लिया क्या एसिटोफिनोन, और आंसर वाज बीटा। ये थोड़ी सी बातें स्ट्रक्चर के हवाले से थी, एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आगे प्रिपरेशन की तरफ चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज शोन बाय कीटोन्स नॉट एल्डिहाइड्स? आपका सेट मेटामरिज्म बात आप बता चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप दोनों शो करते हैं, चेन भी शो कर सकते हैं, अनइक्वल चेन लेंथ हो सकती है साइड में पड़े हुए अल्काइल ग्रुप को ऊपर नीचे, और प्रोटोप्रिज्म प्रोटॉन ट्रांसफर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनोल फॉर्म कीटोन फॉर्म के अंदर होता है। तो इसका मतलब है मेटामरिज्म है जो कार्बोनाइल कंपाउंड शो कर सकते हैं। कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं? कीटोन्स, मगर एल्डिहाइड्स नहीं कर सकते क्योंकि उनका फॉर्माइल ग्रुप हमेशा टर्मिनल होता है। तो बेटा इसकी बेस पर आंसर क्या बना? अल्फा। ठीक है बेटा, लो जी ये थी सारी स्ट्रक्चर के हवाले से बातें। अगली वीडियो जा रही है प्रेपरेशन के लिए, उससे अगली वीडियो जाएगी रिएक्टिविटी और रिएक्शंस के लिए, और उससे अगली वीडियो होगी ऑफ कोर्स डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट के लिए। तो टोटल कुल मिला के 5 या 6 वीडियोस में ये आपका यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।